हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी आधारित कुछ सामान्य जागरूकता के और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, परमवीर चक्र पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 26 जनवरी 1950, 13 फरवरी 1950, 23 मार्च 1950 और 11 अप्रैल 1950। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 26 जनवरी 1950 को। किसको? 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र की स्थापना हुई थी। और ये परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, मतलब शौर्य पुरस्कार है, सर्वोच्च, जो शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है विजेता। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमवीर चक्र प्रथम बार किसको दिया गया था, या परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर ध्यानचंद, करमवीर सिंह, कर्नल आदर्श गुप्ता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या गया था परमवीर चक्र प्रथम बार। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है साथियों हमारा क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा है साथियों? पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना हुई थी साथियों 2 जनवरी 1954 को। कितने को साथियों? 2 जनवरी 1954 को क्या हुआ था पद्मवीर पुरस्कार की स्थापना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार प्रथम बार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो साथियों यह दिया गया था कितनों को? ऑप्शन है हमारे पास 17, 18, 19, 20। तो साथियों पहली बार जो दिया गया था ये 1954 में 17 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को साथियों? 17 को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 17। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1961, 1962, 1963 और 1964। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 1961। ठीक है साथियों। साथियों कुछ पीईटी में पुरस्कार के क्वेश्चन आएंगे और जरूर आएंगे, क्योंकि सिलेबस में भी पुरस्कार के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक बार ध्यान से इनको देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी स्थापना पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास 1965, 1962, 1963 और 1965। दो बार डाल दिया ये। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1965। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और साथियों पूछ रहे हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 22, 24, 26 और 21। तो साथियों जो इसमें दिया जाता है वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? इसमें राशि की बात पूछ रहा है कि कितने उसको राशि प्रदान की जाती है। तो साथियों इसमें की जाती है 11 लाख रुपये। जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता या प्राप्तकर्ता होते हैं उनको कितनी राशि दी जाती है? इसमें इसमें दी जाती है 11 लाख रुपये, और इस एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास जी शंकर कुरूप, एम स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन और सोमलता सिंह। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जी शंकर कुरूप। जो प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं या कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपए। और शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में प्रदान किया जाता है? क्या पूछा है साथियों? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 22 प्लस 2 भाषा, 21 प्लस 2 भाषा, 20 प्लस 3 भाषा, 13 प्लस 6 भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
22 प्लस 2 भाषा 24 भाषाओं में दिया जाता है। और कौन सी में? 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, और किस किस में? राजस्थानी व अंग्रेजी में दिया जाता है। जो 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है, और जो दो अलग है वो कौन कौन सी है? राजस्थानी और अंग्रेजी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? वो दिया जाता है 24 में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 4 जनवरी 1952, 6 फरवरी 1954, 8 फरवरी 1964 और 9 फरवरी 1958। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों? अशोक चक्र की जो शुरुआत हुई थी वो 4 जनवरी 1952 को हुई थी। 4 जनवरी 1952 को। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये पूछ रहा है, पहली बार अशोक चक्र कितने व्यक्तियों को दिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 3, 4, 5 और 6। तो जो ये दिया गया था अशोक चक्र, वो प्रथम बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1952 में। कौन कौन व्यक्ति थे साथियों? ये थे नाइक बहादुर थापा, हवलदार बच्चीदार सिंह और लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, भारत में प्रथम महिला अशोक चक्र विजेता कौन है? तो साथियों इसमें ऑप्शन डाले नहीं है और टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, नीरजा भनोट। ये अकेली महिला अशोक चक्र विजेता हैं। और कब प्रदान किया गया था इन्हें? 1987 में। किसको? नीरजा भनोट को। प्रथम महिला अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भनोट। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991, 92, 93 और 95। तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का 1991। साथियों पूछने लगता है कि कितने क्रिकेटरों को अभी तक दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4 क्रिकेटरों को, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा। लास्ट ईयर रोहित शर्मा को मिला था ये। और अगर सबसे पहला पूछने लगे तो ये मिला था विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को 1991 में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास 25 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, 30 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मेजर ध्यानचंद थे, पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं 2002, 2003, 2004 और 2005। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों वो हुई थी 2002 में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, मेजर ध्यानचंद को और क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास भारत रत्न, अशोक चक्र, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत रत्न। पूछने लगे इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 2 जनवरी 1954 को। किसकी? भारत रत्न की। क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सर्वप्रथम कितने व्यक्तियों को दिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 3, 4, 5, 6 और 2। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में। कौन कौन थे? एक तो सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था और स्थापना हुई थी इसकी 2 जनवरी 1954 को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है ये। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1971, 1972, 1982 और 1964। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1971। कब दिया गया था साथियों इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार? 1971 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, 2019 में भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 3, 2, 4, 5। तो किनको दिया गया था? ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और पूछ रहे थे कि 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो वो थे प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। कौन कौन?
भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 1985 में। किसमें? 1985 में। और साथियों किसके नाम पे दिया जाता है? तो ये महाभारत के जो चरित्र गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके नाम पर दिया जाता है। राशि पूछ ले कि राशि कितनी दी जाती है इसमें, तो राशि दी जाती है साथियों 15 लाख रुपए। किसमें? द्रोणाचार्य पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कितनी साथियों? 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 2 जनवरी 1954, 3 जनवरी 1954, 19 फरवरी 1955 और 11 मार्च 1954। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 2 जनवरी 1954। कितना? 2 जनवरी 1954। कब हुई थी पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना? तो ये हुई थी साथियों 2 जनवरी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? जो पुलित्जर पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास 1917, 1918, 1919 और 1916। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1917। और अगर पूछ ले कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साथियों पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। 26 है हमारा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी साथियों? ये की गई थी 1957 में। और पूछ ले कि रैमन मैग्सेसे थे कौन, तो ये किसके नाम पे की गई थी? ये की गई थी फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में या उनकी याद में की गई थी। कब? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो साथियों इसमें ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो राइट आंसर इसका होगा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। किसको कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार? ये कहा जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी साथियों 1901 में। किसमें? 1901 में क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और पूछ ले कि अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है, नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साथियों 6 क्षेत्र में। कितने में? 6 में। क्या क्या है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। कितने साथियों? 6 में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों हमारा एक टॉपिक है हमारा, देश, राजधानी और देश की मुद्रा। ठीक है साथियों, तो इसका ये पीईटी में दिया हुआ है, देश, राजधानी और उनकी मुद्रा दी हुई है, तो ये हमें भी ये भी तैयार करना पड़ेगा। पहला है हमारा भारत, राजधानी दिल्ली होगी, मुद्रा होगी हमारा रुपया। दूसरा है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी होगी साथियों इस्लामाबाद और मुद्रा होगी पाकिस्तानी रुपया। तीसरा है नेपाल, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू और जो मुद्रा है इसकी वो है नेपाली रुपया। चौथा आ जाता है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी एक तो कोलंबो भी है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी भी है। और जो इसकी मुद्रा है वो है साथियों श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका और जो मुद्रा चलती है बांग्लादेश में वो चलती है टका। नेक्स्ट है हमारा भूटान, नेक्स्ट देश है भूटान और भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? गुलत्रुम, गुलत्रुम। ठीक है साथियों, गिल्ट्रुम भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, देश आता है हमारा म्यांमार, म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिटाओ और जो इसकी मुद्रा है वो है कयात। नेक्स्ट नेक्स्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और जो अफगानिस्तान की मुद्रा है वो है अफगानी। नेक्स्ट है हमारा चीन, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग और चीन की जो मुद्रा है वो युआन। नेक्स्ट है हमारा मंगोलिया और जो इसकी मंगोलिया की राजधानी है वो है उलान बटोर और जो इसकी मुद्रा है वो है तुगरिक। नेक्स्ट है जापान, जापान की राजधानी होगी टोक्यो और जो मुद्रा है इसकी वो होगी येन। ताइवान, ताइवान की राजधानी होगी ताइपे और जो इसकी मुद्रा है वो होगी डॉलर। ताइवान में क्या चलता है? डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट हमारा कंट्री आ गई थाईलैंड, थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक और जो इसका मुद्रा है वो है थाई बेहत। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है साथियों? थाई बेहत। नेक्स्ट है हमारा वियतनाम,
तो वियतनाम की जो राजधानी है वो होगी हनोई, और जो इसकी मुद्रा है वो है डोंग। डोंग वियतनाम की। नेक्स्ट है कंबोडिया। कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नामपने, और जो इसकी मुद्रा है वो है रियल। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। जो उत्तरी कोरिया की राजधानी है क्या है? प्योंगयांग। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है उसका क्या नाम है? वोन। सेम दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया सॉरी, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और जो इसकी मुद्रा चलती है वो चलती है वोन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हांगकांग। हांगकांग की जो राजधानी है वो क्या है? विक्टोरिया। और जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है यहाँ पे? डॉलर। फिलीपींस की बात कर लेते हैं साथियों। फिलीपींस में क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। और फिलीपींस में जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? पैसो। ठीक है साथियों। सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, और जो इसकी मुद्रा है वो क्या है? सिंगापुरी डॉलर। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और जो इंडोनेशिया की करेंसी है वो क्या चलती है? रुपया। इंडोनेशिया में भी। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या बताइए साथियों? कुआलालंपुर। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो क्या है? रिंगिट। नेक्स्ट है ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और जो ईरान में मुद्रा चलती है उसको क्या कहा जाता है? रियाल। ईरान में क्या चलती है? रियाल। और नेक्स्ट आ जाते हैं इराक। इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद। और जो इसका मुद्रा है वो क्या है? इराकी दीनार। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं तुर्की। तुर्की में क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो क्या चलती है साथियों? लीरा। लीरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है? अबू धाबी। और जो यहाँ पे क्या नाम है? मुद्रा चलती है वो चलती है दिरहम। ठीक है साथियों। तो हमारे 20 रुपए के बराबर यहाँ पे एक दिरहम होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और जो इसकी मुद्रा चलती है वो चलती है सऊदी रियाल। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कुवैत। कुवैत की राजधानी क्या है साथियों? कुवैत सिटी। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो क्या चलती है साथियों? कुवैती दिनार। क्या? कुवैती दिनार। नेक्स्ट कंट्री है हमारी सीरिया। तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। क्या राजधानी है साथियों? दमिश्क। और जो इसकी मुद्रा है वो क्या चलती है? सीरियन पाउंड। क्या है? सीरियन पाउंड। नेक्स्ट है लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और जो इसका मुद्रा चलती है वो चलती है पाउंड। नेक्स्ट है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी है अलमाटा। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो चलती है टेंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देश की बात करते हैं जॉर्डन। जॉर्डन की जो राजधानी है वो क्या है? अम्मान। और जो यहाँ पे वो चलती है क्या मुद्रा चलती है उसको क्या बोलते हैं? जॉर्डन दीनार। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं इजराइल। इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? जेरूसलम। और जो इजराइल में मुद्रा चलती है उसको क्या कहा जाता है? न्यू गेगेल, गेकेल, न्यू गेकेल। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कतर। कतर की राजधानी है साथियों दोहा। और जो कतर में चलती है मुद्रा उसको क्या कहा जाता है? रियाल। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं मिस्र। मिस्र की क्या राजधानी होगी साथियों? काहिरा। और मिस्र में क्या चलता है? पाउंड। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या बताइए? प्रीटोरिया। प्रीटोरिया। और जो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में चलती है मुद्रा वो चलती है रैंड। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं लीबिया। ये साथियों मुझे दक्षिण अफ्रीका का थोड़ा सा डाउट है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है शायद। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लीबिया। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। और क्या चलता है यहाँ पे? दिनार। लीबिया में। ठीक है साथियों। मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। और ये मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? दरहम। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है साथियों लागोस। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो क्या चलती है? नैरा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अंगोला। अंगोला की जो राजधानी है वो क्या है? लुआंडा। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है क्वांजा। साथियों एक मिनट होल्ड करना।
ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं नामीबिया। नामीबिया की जो राजधानी है वो है विंडहोक। ठीक है साथियों। और जो यहाँ पे चलती है करेंसी वो क्या चलती है, रैंड। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं सूडान। सूडान की क्या है राजधानी, खार्तूम। और जो यहाँ पे करेंसी चलती है वो चलती है पाउंड। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जूबा। और जो यहाँ पे करेंसी चलती है वो चलती है पाउंड। तो साथियों इसमें जो है ज्यादातर एशिया महाद्वीप के मैंने देश लिए हैं। और मैक्सिमम ये 10th पीईटी जो, जैसा कि आपको पता है कि पीईटी 10th लेवल का एक एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि इसमें अफ्रीका महाद्वीप ज़्यादा यूरोप महाद्वीप के उसमें पूछेंगे। आप इन्हें तैयार कर लें, इसी में से 1-2 क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो पहला आया था प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। कब आए थे, 1915 में, 9 जनवरी 1915। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। साथियों विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के उस पे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व कैंसर दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस ये मनाया जाता है साथियों 3 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। और जो विश्व जल दिवस मनाया था ये कब मनाया था, 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है साथियों 23 मार्च को। और जो विश्व टीबी दिवस है, क्षय रोग बोलते हैं जिसको, टीबी, वो कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। ठीक है साथियों। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है साथियों 25 अप्रैल को। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। ये मनाया जाता है साथियों विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस ये मनाया जाता है साथियों 24 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है, 1 जून को। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं विश्व साइकिल दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है, 6 जून को। और ओलंपिक से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी भी ओलंपिक चल रहे हैं जापान टोक्यो में। तो आप इसको एक बार ध्यान रखिएगा। विश्व महासागर दिवस ये कब आता है, 8 जून को। विश्व रक्तदान दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला समानता दिवस। तो ये मनाया जाता है साथियों 26 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं विश्व पोलियो दिवस। तो ये कब मनाया जाता है साथियों, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस।
ये कब मनाया जाता है साथियों? 20 नवंबर को। नेक्स्ट है हमारा विश्व विकलांग दिवस। तो ये कब मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कौन सा? विश्व विकलांग दिवस। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक दुर्घटनाओं रोकथाम दिवस। जो रसायन से दुर्घटना होती है, केमिकल से, उसका जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? रासायनिक दुर्घटनाओं रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है हमारा विश्व मिट्टी या मृदा दिवस। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। क्या? राष्ट्रीय गणित दिवस। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर और राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों हमारे कुछ भारतीय शोध संस्थान और उनके मुख्यालय। ये भी एक टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं उनको लेकर आया हूं आपके सामने। वो है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? देहरादून में। सेकंड है हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। जो सेंट्रल चावल अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वो है हमारा कटक में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पे है? देहरादून में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है साथियों। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? रांची। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? जलाली। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पड़ेगा साथियों? धनबाद में इसका मुख्यालय। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। क्या? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान ये कहाँ पड़ेगा? कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ है? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। ठीक है साथियों। तो ये कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं केंद्रीय, कहाँ पे था साथियों? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे है? देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। तो ये कहाँ पे पड़ेगा? हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे पड़ेगा साथियों? नई दिल्ली में। और जो ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे है? वाराणसी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। जो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? ये है हमारा कानपुर में। ठीक है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे पड़ेगा साथियों? इसका मुख्यालय जलगोड़ा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। जो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है वो कहाँ पे पड़ेगा? मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। कहाँ पे पड़ेगा साथियों? पणजी में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय खगोल संस्थान। ये कहाँ पे पड़ेगा साथियों? बंगलुरु में या बेंगलोर, कर्नाटक। भारतीय खगोल संस्थान। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे पड़ेगा साथियों? नई दिल्ली में। क्या? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। इसमें साथियों एक थोड़ा सा वो ये थोड़ा चेंज है, इसमें करना केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान। तो ये तो है कोयम्बटूर में। ठीक है साथियों। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है हमारा कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। क्या? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे पड़ेगा साथियों? शिमला, हिमाचल प्रदेश में, शिमला में। नेक्स्ट है रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? बंगलुरु में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे पड़ेगा साथियों? ये पड़ेगा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। कौन सा? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान। ये कहाँ पे पड़ेगा? नई दिल्ली में।
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? राजमुंदरी में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होती है? राजमुंदरी में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे साथियों? नई दिल्ली। और नेक्स्ट है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ पे पड़ेगी साथियों? गुलमर्ग में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय मौसम वेधशाला। जो भारतीय मौसम वेधशाला है, ये कहाँ पे पड़ेगी साथियों? इसका मुख्यालय है पुणे में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गुड़गांव। क्या? गुड़गांव, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? चेन्नई में। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कहाँ पे है साथियों? कानपुर में। नेक्स्ट प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है साथियों? गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ेगा? काशरगोड में। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय नमक समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे पड़ेगा? भावनगर में। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट ये सेम दिया हुआ है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? गुजरात, गांधीनगर में। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। फिर एक बार साथियों से निवेदन है कि एक बार कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।